हेलो, वेलकम बैक इन अंजीर सिंह एकेडमी। लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी का ये 5वां वीडियो एवं आखिरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट एलियास के बारे में और क्रिएटिंग लाइब्रेरी एंड पैकेज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कई सारे टॉपिक पे डिस्कस किया था। अब तक 4 वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है कि मॉड्यूल होता क्या है, मॉड्यूल हम बनाते कैसे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, हम अलग अलग तरीके से इंपोर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रैंडम मॉड्यूल के बारे में। फिर मैंने आपसे मैथ, डेट एंड टाइम एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया था। और आज जो टॉपिक है वो है एलियास विथ इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड क्रिएटिंग लाइब्रेरी एंड पैकेज। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूल एलियासिंग। देखिए, एलियासिंग का मतलब होता है अल्टरनेटिव नेम। हम अपने मॉड्यूल्स को अल्टरनेटिव नेम देना चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर में, तो हम कोई नए नाम से उसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं मॉड्यूल को। मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैथ मॉड्यूल को मैं चाहता हूं कि मैं उसको एमटी के नाम से पहचानूं। मैं चाहता हूं रैंडम मॉड्यूल को मैं आरटी के नाम से पहचानूं। मैं चाहता हूं डेट एंड टाइम मॉड्यूल को मैं डीटी के नाम से जानूं। मैं इसको एक नया नाम देना चाह रहा हूं, मैं एक अल्टरनेटिव नाम देना चाह रहा हूं। तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे उसके लिए जरूरत होती है मॉड्यूल एलियासिंग की। पाइथन हमें ये परमिशन देता है कि हम किसी भी मॉड्यूल का एलियास क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एज कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है विथ इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ आपको एज कीवर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज एलियास नेम। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि अगर आपने लिखा इंपोर्ट रैंडम एज आरडी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि अब आपके इस प्रोग्राम या इस एनवायरनमेंट में जहां पाइथन में आप काम कर रहे हैं, रैंडम के नाम से जाना ही नहीं जाएगा, अब उसको आरडी के नाम से जाना जाएगा। अगर आपने रैंडम के नाम से उसको यूज करने की कोशिश की तो आपको नेम एरर आएगा, नॉट डिफाइंड रैंडम का एरर मैसेज आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपने मैथ एज एम्प्टी कर दिया तो मैथ को अब एम्प्टी के नाम से जाना जाएगा, मैथ के नाम से नहीं जाना जाएगा। मैथ तो है ही नहीं उसके पास, मैथ को तो पहचान ही नहीं रहा। क्यों? आपने जब इंपोर्ट किया तो आपने ये कह दिया कि नहीं, मेरे मॉड्यूल को इस नाम से जानो। यूज कैसे करते हैं कॉलिंग करते समय, जैसे आप रैंडम डॉट रैंडम नहीं लिखेंगे, अब आप आरडी डॉट रैंडम लिखेंगे। मैथ डॉट पाव नहीं लिखेंगे, आप एमडी डॉट पाव लिखेंगे। चलिए मैं आपको इसको पाइथन के थ्रू दिखाता हूं। तो ये मैंने अपना पाइथन स्टार्ट कर लिया है। आइए अब इस पाइथन स्क्रीन को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करना है। मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ एज एम्प्टी। क्या लिखा मैंने? इंपोर्ट मैथ एज एम्प्टी। अब मैं यहां पे लिखता हूं मैथ डॉट पाव। मैं लिखता हूं मैथ डॉट पाव 2,3। बिल्कुल सही लिख रहा हूं, कहीं कोई एरर नहीं है। लेकिन हमारे पास एरर मैसेज क्या आया? हमारे पास एरर मैसेज आया नेम एरर। क्या नेम एरर है? मैथ इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड? क्योंकि आपने ये कहा था कि मैथ को इंपोर्ट करो लेकिन उसका नाम एम्प्टी कर दो। उसका नाम एम्प्टी कर दो मतलब आपने उसको एक कोड दे दिया, आपने उसको एक सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड कर दिया कि भाई इसी नाम से तुम जाने जाओगे। और अब आप यहां पे कह रहे हो कि नहीं, मैथ के पाव को कॉल करो। तो मैथ तो अननोन है ना आपके इस करंट एनवायरनमेंट के लिए, करंट पाइथन एनवायरनमेंट के लिए। तो यहां पे कैसे जाना जाएगा? तो यहां पे जाना जाएगा उस कोड वर्ड के थ्रू। जो कोड आपने इसको दिया था, उस कोड वर्ड के थ्रू जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो देखो ये काम करेगा। देखो ये सारे फंक्शंस काम करेंगे, फैक्टोरियल हो चाहे कुछ भी, जीसीडी निकाल लो, है ना, सारा काम कर रहा है। समझ में आ गया मेरी बात? आप इसी तरीके से और भी मॉड्यूल है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया रैंडम एज आरडी। अब मैं आरडी डॉट रैंड इंट कर दे रहा हूं 5,9 के बीच में रैंडम इंटीजर निकाल के देखो। मैं आरडी डॉट रैंडम कर दे रहा हूं और यहाँ पे रैंडम वैल्यू निकाल के ला रहा हूं। मैं आरडी डॉट रैंडम यूनिफॉर्म कर दे रहा हूं और यूनिफॉर्म करके मैं यहाँ पे 5,10 लिख दे रहा हूं। तो देखो 5 और 10 के बीच का रैंडम नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नेम यूज कर सकते हो, एलियास यूज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था अपने वीडियो नंबर 2 के अंदर में कि इंपोर्ट स्टेटमेंट हम कैसे कैसे यूज करते हैं, तो हमारे पास 2 इंपोर्ट तरीका है। एक तो इंपोर्ट होता है सिंपल इंपोर्ट और एक इंपोर्ट होता है फ्रॉम इंपोर्ट। फ्रॉम इंपोर्ट का क्या यूज है? फ्रॉम इंपोर्ट का मतलब हो गया कि आप मेंबर को इंपोर्ट करना चाहते हो, आप पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना चाहते हो, आप सर्टेन मेंबर्स को यूज करना चाहते हो। तो आप मेंबर को भी एलियास कर सकते हो, मेंबर को भी एलियास दे सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड मेंबर एलियासिंग। क्या कहते हैं उसको? मेंबर एलियासिंग कहते हैं।
इन दिस वी हैव टू यूज द एस कीवर्ड फॉर मेंबर। यहां भी हमें मेंबर मतलब मेंबर को हम अल्टरनेटिव नाम दे रहे हैं, जैसे फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट मेंबर। अब मेंबर 1 को इंपोर्ट कर रहा हूं, उसको एक एलियास दे दिया, मेंबर 2 उसको एक एलियास दे दिया, मेंबर 3 उसको भी एक एलियास दे दिया। इस तरीके से जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाव एज पावर। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि पाव को पावर की तरह यूज करो, जीसीडी एज एचसीएफ, जीसीडी को एचसीएफ की तरह यूज करो, स्मॉल पाई एज कैपिटल पाई, स्मॉल पाई को कैपिटल पाई की तरह यूज करो। अब अगर मैं इसे कॉल कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, पाव नहीं लिखूंगा, मैं पावर लिखूंगा। मैं जीसीडी नहीं लिखूंगा, मैं एचसीएफ लिखूंगा। मैं पाई नहीं लिखूंगा, मैं कैपिटल पाई लिखूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि जब आप मेंबर को एलियास मेंबर को इंपोर्ट करते हो तो ऐसे केस में इंडिविजुअल मेंबर को अगर आपने इंपोर्ट किया है तो आपको डॉट नोटेशन की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर आपको अभी भी डाउट है तो मेरे उस पार्ट 2 वाले वीडियो को देखना ना भूलें, आप वहां देखिए, वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह से पाइथन के अंदर चलते हैं। हमने अपना पाइथन स्टार्ट कर लिया है। अब यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, मैं एक बार इसको सेल को रीस्टार्ट कर लेता हूं। सेल को अच्छा रीस्टार्ट नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। चलिए मैं लिखता हूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाव एज पावर जीसीडी एज एचसीएफ, चलो स्मॉल में लिख देता हूं, ठीक है, स्मॉल पाई एज कैपिटल पाई लिख दिया। अब मैं यहां पे पाव फंक्शंस को मैं पावर की तरह यूज करके दिखा रहा हूं आपको, 3,4 देखो काम कर रहे हैं। और अगर मैं पाव लिखता हूं तो 3,4 नॉट इफ, पाव भी काम कर रहा है। अच्छा पाव इसका बिल्ट इन फंक्शंस भी है इसलिए काम कर जाएगा, ठीक है, मतलब लैंग्वेज के साथ सपोर्ट करता है ये इसलिए काम कर जा रहा है। जीसीडी के तौर पे देख लेते हैं, चलिए जीसीडी को देखते हैं कि क्या जीसीडी भी काम करेगा। यहां तो एरर आ गया ना, ठीक है। पाव के केस अलग हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये बिल्ट इन मेथड्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, परमानेंट अवेलेबल होते हैं, आप विदाउट मैथ भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ एचसीएफ, अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ लिखता हूं, एचसीएफ 3,5 तो ये काम कर रहा है। अब अगर मैं पाई स्मॉल पाई लिखता हूं तो एरर आ गया, लेकिन कैपिटल पाई लिखता हूं तो कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको कि मेंबर को एलियास क्यों करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। अब हम जो बात कर रहे हैं बड़ा सीरियस टॉपिक है कि आखिर हम हमेशा दूसरों की लाइब्रेरी और पैकेज को ही क्यों यूज करें। क्या मैं अपने कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज नहीं बना सकते हैं? क्या मैं अपना पैकेज नहीं डिसाइड कर सकता हूं, नहीं बना सकता हूं? बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके कुछ सेट ऑफ मेथड्स हैं जिसको आप बार बार यूज करते हो, आप अपने सभी प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, आपने अपना एक सेटअप बना रखा है, आपने अपना एक फ्रेमवर्क बना रखा है, आपके काम करने के लिए आपको उन सारे फ्रेमवर्क्स की जरूरत होती है और आप चाहते हो कि मैं वो वाला फ्रेमवर्क जब एक बार तैयार करके रख लूं और जब भी जरूरत हो मैं उसको यूज कर लूं, ना कि कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करूं। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह सेव करके रखिए और आप उसको यूज कीजिए। तो मतलब क्या है कि यू कैन क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल्स, ठीक है। पाइथन पैकेज इज अब पैकेज का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पे दो टर्म है, पैकेज एंड लाइब्रेरी, ये इंटरचेंज वर्ड हैं और साथ ही साथ यूज होते हैं। पैकेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स अंडर अ कॉमन नेम स्पेस। पाइथन पैकेज इज अ डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल। एक्चुअली क्या है, एक डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर में पाइथन मॉड्यूल्स फाइल्स के साथ कुछ स्पेशल फाइल init.py मतलब अंडरस्कोर init __.py इस नाम के फाइल्स को यहाँ पे रखना होता है। जो init __init.py फोल्डर होता है वो ये बताता है कि ये आपका जो पाइथन पैकेज है वो इंपोर्टेबल है, आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर ये वाला फाइल आपके फोल्डर के अंदर नहीं होगा तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। A folder is not considered as a package, ठीक है। मतलब बात को समझिए, अगर आपको पैकेज बनाना है तो एक्चुअली क्या है कि आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल होगी, उस फाइल का नाम होगा init.py। ये फाइल तो होगी ही होगी। अब इसके अंदर आप चाहें तो और सब फोल्डर बना सकते हो या अपने आप मॉड्यूल्स बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने area.py बना दिया, जैसे मान लीजिए मैंने interest.py बना दिया, मैं अलग अलग मॉड्यूल इसमें बना देता हूं, दो फाइल इसके अंदर सेव कर देता हूं, एरिया फाइल और इंटरेस्ट फाइल, ठीक है। तो ये अब इस तरीके से, अच्छा आप चाहो तो इसके अंदर में सब पैकेज भी बना सकते हो, फिर से एक फोल्डर बना दो, यानी कि सब फोल्डर बना दो। लेकिन ये ध्यान रखना जब भी आप फोल्डर बनाओगे उस फोल्डर में ये init.py होना ही चाहिए, init.py
पाई वाली फाइल तो होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस init.py के अंदर हम क्या लिखेंगे। एक्चुअली इस init.py के अंदर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक फाइल एम्प्टी फाइल बना के एम्प्टी फाइल बनाओ और उसको इस फोल्डर के अंदर जाके सेव कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन सारे प्रोसेस को समझते हैं और करते हैं कि कैसे करेंगे। अब क्या तरीका है स्टेप्स टू क्रिएट एंड इंपोर्ट पैकेज का। सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, आपको एक डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बना लेना होगा जो पैकेज एंड सब पैकेज के नाम से जाना जाएगा। उन सबके अंदर में एक एम्प्टी init.py नाम की फाइल्स बनानी पड़ेगी पैकेज और सब पैकेज में। फिर आप अपने मॉड्यूल्स को बनाओ और उसको उसके अंदर सेव कर दो। अब यहां तक तो ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो फोल्डर एंड सब फोल्डर हमने बनाया था उसको हम कहां रखेंगे। तो एक्चुअली आपको उसको वहां रखना है जहां पे पाइथन पाथ उसको लोकेट कर सके, उसको पाइथन पाथ लोकेट कर सके। पाइथन पाथ का मतलब हो गया कि वो डायरेक्टरी, वो लोकेशन जिसको पाइथन आइडेंटिफाई कर रहा है अपने पाइथन पाथ वेरिएबल से। ठीक है, तो आप इसको उस लोकेशन पे सेव करोगे। कैसे पता करोगे कि पाइथन पाथ क्या है, तो इंपोर्ट सिस करो इंटरप्रेटर में और वहां पे प्रिंट sys.path लिख दो, ये सारा पाइथन पाथ की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। मेरे कंप्यूटर पे अगर मुझे कोई फोल्डर सेव करना होगा तो मैं या तो इस डायरेक्टरी में सेव करूंगा या साइट पैकेज में सेव करूंगा। यहां क्यों सेव करूंगा, क्योंकि जितने भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे मॉड्यूल इसी पैकेज में, इसी फोल्डर में जाके सेव किए जा रहे होते हैं। आप कोई भी इंस्टॉलेशन करते हो, किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हो, वो इसी जगह आके सेव करता है। तो चलिए पूरे प्रोसेस को चेक करते हैं कि कैसे हम डायरेक्टरी बनाएंगे, कैसे हम सब डायरेक्टरी बनाएंगे और कैसे हम उसको पैकेज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं पाइथन को, तो ये हमारा पाइथन स्टार्ट है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट सिस कमांड को रन कराता हूँ। मैंने क्या किया, इंपोर्ट सिस कमांड को। अब यहाँ पे प्रिंट sys.path को चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि पाथ क्या क्या है। तो देखिए ये पाथ जो है C:/python 8 ideallib python 38 python 38 zip, ठीक है, python 38 DLA python 38 leave python 38 यूजर संजीव सिंह, सारा मेरा दिख रहा है। यहाँ पे एक आपको देखो लाइव साइट पैकेज भी दिख रहा है, ये यहाँ, ये इस साइड है, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है ये पाइथन से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने एक्सप्लोरर को स्टार्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं इस फोल्डर के अंदर ही आके सारे इंफॉर्मेशन को सेव करता हूं। ठीक है, इसको अभी ऐसे खुले रहते हैं और चलता हूं मैं अपना एक्सप्लोरर खोलता हूं। तो मैंने अपना एक्सप्लोरर खोल रखा है, खोल दिया है, ये देखिए एक्सप्लोरर आपके सामने दिख रहा है और मैं चलता हूं पाइथन डायरेक्टरी में। पाइथन डायरेक्टरी के लिए मैं आ जाता हूं यहाँ पे सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में मैं यहाँ पे पाइथन को सर्च करता हूँ, ये मेरा पाइथन 3.8 है। इसके अंदर में मैं अपने लाइब्रेरी में आ जाता हूँ, लिब्स में आ जाता हूँ। क्यों है, ये देखो यहाँ पे क्या है, लिब है। पाइथन 3.8 के अंदर में क्या है, लिब है, तो मैं लिब में आ जाता हूँ। लिब के अंदर हमारे पास क्या है, साइट पैकेज है, तो मैं आ जाता हूँ साइट पैकेजेस में। आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक फोल्डर। मैं क्या बनाता हूँ, एक फोल्डर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट लाइब्रेरी। टेस्ट लाइब्रेरी, मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट लाइब्रेरी, या कहता हूं माई टूल्स। माई टूल्स, मैंने एक फोल्डर बनाया माई टूल्स। अब इस माई टूल्स पे मैं डबल क्लिक करता हूं। आप देख सकते हो इसके अंदर में सारे पैकेज यहाँ पे क्रिएटेड है। आप देखो ये सारे पैकेज इसके अंदर MySQL कनेक्टर, MySQL MPL2 मैथप्लॉटलिब दिख रहा है आपको, सारे पैकेज हैं यहाँ पे। numpy भी इसी जगह पे होगा कहीं पे, देखो आगे चले, ये देखो numpy दिख रहा है ना, तो ये सारे पैकेज हैं। चलो ठीक है, तो मैं चला जाता हूं अपने माई टूल्स में। माई टूल्स के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं अपने पाइथन्स के ऊपर आता हूं। तो मेरा पाइथन ऑलरेडी चल रहा था, मैं पाइथन्स पे आ जाता हूं। इस पाइथन्स में मैं करता हूं न्यू। मैंने क्या किया, न्यू। ठीक है, अब इस न्यू के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक लाइन भी नहीं लिखूंगा। यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूं, यहाँ सेव एज पे जाता हूं, सेव पे जाता हूं। अब ध्यान करो मैंने अपने फोल्डर को कहाँ सेव किया था, मैंने अपने फोल्डर को पाइथन 38 के लिब के अंदर, लिब के अंदर साइट पैकेज है, साइट पैकेज के अंदर, साइट पैकेज के अंदर मैंने माई टूल्स नाम का एक फोल्डर बनाया था अपना, माई टूल्स। ये रहा मेरा माई टूल्स, देखिए ये आपका माई टूल्स आ गया। इस माई टूल्स के अंदर जाके मैं इसे सेव करता हूं और फाइल का नाम देता हूं __init__.py। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, ये फाइल सेव हो गया। मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। एक बार मैं फिर से आपको ब्राउजर में ले चलता हूं और ये देखो init.py नाम का फाइल इस माई टूल्स के अंदर में बन चुका है। ठीक है,
अब मैं अपना 2 मॉड्यूल्स बनाऊंगा, ठीक है। मैं 2 मॉड्यूल्स बनाता हूं। मैं आता हूं पाइथन के पास और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यू फाइल। मैंने एक न्यू फाइल लिया, ठीक है, और इस न्यू फाइल को मैं वहीं पे सेव करूंगा। तो चलिए, ये मेरा टेस्ट मॉड्यूल्स है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माय टूल्स, ठीक है। मैं यहां पे डॉक स्ट्रिंग भी लगा दूंगा कि मैं डॉक स्ट्रिंग में लिख देता हूं, डॉक स्ट्रिंग लिख देता हूं दिस इज माय टूल्स लाइब्रेरी, ठीक है। और ये मैंने डॉक स्ट्रिंग बना दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ। ये क्या बना रहा हूँ मैं, फंक्शंस बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेफ और मैं यहाँ पे सिंपल एसआई कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे पी की वैल्यू देता हूँ 0, आर की वैल्यू देता हूँ 0 और टी की वैल्यू देता हूँ 0, ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ कॉलन, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर भी डॉक स्ट्रिंग लिख देता हूँ कैलकुलेट एंड रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू p इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। ये मैंने दे दिया, ठीक है। और डॉक स्ट्रिंग को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न p मल्टीप्लाई, डबल ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, रिटर्न p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t डिवाइड 100.00, ठीक है। मैंने इसको रिटर्न करा दिया, हो गया। अब मैं यहाँ पे एक ही फंक्शन बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट बना देता हूँ, कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट लिख देता हूँ si इक्वल टू 0। मैंने क्या लिख दिया, si इक्वल टू 0.00। अब मैं इसको सेव करूंगा। किस नाम से सेव करूंगा, मैं इसको सेव एज करता हूँ। क्या करता हूँ, सेव एज करता हूँ। सेव करना है, सेव एज की जरूरत नहीं। चलो अब तो बात तो बराबर है, फाइल तो अनटाइटल्ड है, हम सेव कर लें या सेव एज कर लें। तो मैं लिब में जाता हूँ, साइट पैकेज में आ जाता हूँ, साइट पैकेज के अंदर मैं माई टूल्स में आ जाता हूँ। तो ये रहा मेरा माई टूल्स, और इस माई टूल्स के अंदर आके मैं इसको सेव करता हूँ इंटरेस्ट डॉट पाई, या मैं इसको कर देता हूँ बैंक डॉट पाई। अब बैंक का मैं टूल्स बनाऊंगा जिसमें कि अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बंद करके एक नया मॉड्यूल्स और बनाना चाहता हूँ। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि चलो चला दो माई टूल्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ माई टूल्स, और ये क्या नाम है मेरा, बैंक डॉट पाई, ठीक है, हो गया। चलो इसको मैं सेव कर दिया इसको। अब मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, एक बार फिर से नया लेता हूँ, इसका भी छोटा साइज कर लेता हूँ, जरा सा एडजस्ट कर लो इसको स्क्रीन पे। एक मिनट, ये एडजस्ट हो ही गया है ऑलमोस्ट, ये आ गया आपके स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा टूल्स बना रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ माई टूल्स, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एरिया नाम का टूल बनाया, एरिया डॉट पाई, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग लगा देता हूँ कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है। कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डेफ में यहाँ पे फंक्शंस लिखता हूँ, फंक्शंस, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर में लिखा क्या लिखना है मुझे, डेफ, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं क्या लिखा, राइट ट्रायंगल, तो एरिया RT, राइट ट्रायंगल। अब RT को राइट ट्रायंगल एरिया के लिए क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मुझे बेस चाहिए, बेस इक्वल टू 0 और हाइट इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिख देता हूँ इसके अंदर में भी कैलकुलेट एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लगा देता हूँ रिटर्न, और क्या लिख दूंगा यहाँ पे,
बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड, ठीक है, डिवाइड 2.0, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड या इस वजह से करके डिवाइड 2.0 कर देते हैं। ये हो गया हमारा कैलकुलेट। एक मैं डेफिनेशन बनाता हूं, एरिया सर्कल, ठीक है, एरिया सर्कल, इसको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ या 0 कर देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। ये क्या करेगा, ये कर देगा कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर होता है आर इंटू आर, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ। मैंने क्या करना है, इसको सेव करना है। कहाँ सेव करेंगे, बिल्कुल सही, इसी जगह पे माई टूल्स के अंदर में, और मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और इसका नाम दे देता हूँ एरिया डॉट पाई। तो एरिया में एरिया आरटी और एरिया सर्कल नाम का 2 फंक्शंस बना दिया मैंने, और इन बैंक में मैंने सिर्फ एक सिंपल नाम का फंक्शन बनाया। मैं इन सबको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब मैं यहां पे लिखता हूं इंपोर्ट माई टूल्स। मैंने क्या लिखा, इंपोर्ट माई टूल्स डॉट डॉट बैंक। तो इंपोर्ट हो गया, देखो ये इंपोर्ट हो रहा है। और अब मैं यहां पे लिख रहा हूं माई टूल्स डॉट बैंक डॉट डॉट, देखो क्या आ गया, सिंपल आ गया, सिंपल। अब मैं यहाँ पे 10, 2, 1 दे दे रहा हूँ, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। मैंने सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट इंक्लूड किया था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ फ्रॉम माई टूल्स इंपोर्ट बैंक कॉमा एरिया, बैंक कॉमा एरिया, हो गया। अब मैं यहाँ पे एरिया कॉमा, ठीक है, एरिया डॉट, अब देखो एरिया राइट एंगल और सर्कल दोनों मिल गया मुझे, तो राइट एंगल, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस दे देता हूँ 8 और हाइट दे देता हूँ 10, हाइट दे देता हूँ 10। तो देखो ये कैलकुलेट होके आ गया। तो और अगर कोई कांस्टेंट्स है, मान लीजिए बैंक का ही, बैंक डॉट ऐसा ही लिख देता हूँ, तो क्या आ गया, 0 आ गया। बैंक डॉट, अच्छा मैंने सब में डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो अगर मैं बैंक डॉट सिंपली लिख के लिख दूंगा तो 0 0 आ जाएगा, क्योंकि अच्छा हेल्प लगाते देख लो, हेल्प बैंक डॉट, हेल्प बैंक कर देता हूँ, हेल्प बैंक कर देता, सॉरी बैंक कर देता हूँ, तो देखो पूरा हेल्प आ गया। हेल्प ऑन मॉड्यूल्स, नेम क्या है, माई टूल्स डॉट बैंक, दिस इज माई टूल्स लाइब्रेरी। फंक्शंस ये है, कैलकुलेट एंड रिटर्न करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ये है, फाइल का नाम ये है, कहाँ पे स्टोर्ड है फाइल ये भी बता दिया, और ऐसा ही कांस्टेंट क्या ही बता दिया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि आप अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं, उसे स्टोर कहाँ करना है, उसे इंपोर्ट कैसे करना है, सारी चीजों। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका मॉड्यूलर लाइब्रेरी। अगले वीडियो में मैं आपसे फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करूंगा, और हमारा अगला वीडियो फाइल हैंडलिंग पे होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो आपको पता है कि क्या करना है, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।